कैलेंडर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में क्लियर किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो ही आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस समझने में आप कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़े से एडवांस लेवल के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे निकालना है, क्या ट्रिक यूज़ करना है, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। तो बने रहिए अंत तक। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे लग सकता है, अगर आपको जानना है तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम ऐसे ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस और आंसर्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, जैसे 26 जनवरी 1950 को दिन कौन सा था। मतलब तारीख तो यहाँ पे दी गई है लेकिन जो दिन है वो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है तो उस चार्ट को आपको रटना होगा, यानी कि ध्यान में रखना होगा। जैसे कि जो शताब्दी यहाँ पे दी गई है, जो सेंचुरी यहाँ पे दी गई है वो सेंचुरीज हमें याद रखना है। जैसे कि 2000 का जो शताब्दी ईयर था उसका जो लास्ट दिन था रविवार था। 19वीं जो शताब्दी थी उसका लास्ट दिन सोमवार था। 18वीं शताब्दी के लास्ट दिन बुधवार था और 17वीं की जो शताब्दी थी उसका लास्ट दिन शुक्रवार था। तो यह जो चार्ट है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप यह ध्यान में रखते हो तो 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे आप आंसर निकालने में कामयाब हो जाओगे। कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें जो साल यहाँ पे दिया गया है वो साल हमें देखना है। जैसे कि दोस्तों 1950 जो साल है दोस्तों उनमें से हमें एक घटाना है। क्या करना है, एक माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे 50 दिया गया है, हमें 50 में से एक घटाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या आता है, 49 आता है। तो 49 में कितने लीप ईयर आते हैं सबसे पहले हमें निकालना है। तो यहाँ पे लीप ईयर निकालने के लिए यहाँ पे 4 से हमें क्या करना है, भाग देना पड़ता है। जैसे कि 49 यहाँ पे है तो 49 को हमें 4 से भाग देना है। मतलब 4 1 जार 4, यहाँ पे आया 0, एज इट इज 9 यहाँ पे ले लेते हैं, 4 2 जार 8। यहाँ पे दोस्तों 12 यहाँ पे हमारे क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पे आपको 49 में 12 हमें ऐड करना है। इसके बाद टोटल जो तारीख यहाँ पे दी गई है 26 जनवरी, तो दोस्तों यहाँ पे 26 यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे ले लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे 26 जनवरी की जगह 26 अप्रैल आता तो हमें जो साल का पहला मंथ कौन सा आता है, जनवरी आता है। तो जनवरी में कितने दिन आते हैं, जनवरी का जो मंथ आता है 31 दिन का आता है। तो 31 जनवरी के हो गए, फरवरी के 28 हो गए, मार्च के 31 हो गए और बाद में अप्रैल के कितने आते हैं, 26 आती है। तो टोटल जो साल जो तारीख बताई जा रही है 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल से साल कितना, साल कौन से मंथ से शुरू होता है, जनवरी से शुरू होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च और बाद में आपको अप्रैल के जो 26 दिन गए हैं वो आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों पूरे मंथ के जो दिन आते हैं वो पूरे आपको काउंट कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, 26 जनवरी, जनवरी का ही पूछा है तो हमें सिर्फ यहाँ पे 26 हमने ले लिया है। इसके बाद इसके हमें क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद कितने आते हैं टोटल, यहाँ पे 87 आता है। तो टोटल कितने आए, 87। तो 87 को हमें 7 से क्या करना है, भाग लगाना है। 7 से क्यों, क्योंकि जो वीकली डेज आते हैं वो 7 आते हैं। तो 7 से हमें भाग लगाना है। जो जो भी यहाँ पे टोटल आता है उसे 7 से भाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पे 87 को हम भाग लगाते हैं, 7 1 जार 7, कितने आते हैं, एक 7 यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं, 7 2 जार 14। तो यहाँ पे बचते कितने हैं, रिमाइंडर हमारा 3 आता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे 3 आता है तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो साल कौन सा पूछा है, 1950, यानी कि जो शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी है। तो 19वीं शताब्दी में जो लास्ट दिन था कौन सा था, सोमवार था। तो सोमवार में हमें 3 बढ़ाना है, 3 ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, 1 2 3, मतलब सोमवार के दिन अगले वाला दिन कौन सा है, मंगलवार है। मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा है, गुरुवार। मतलब दोस्तों 26 जनवरी 1950 में दिन कौन सा था, गुरुवार था। तो यह सिंपल ट्रिक यूज़ करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन आपको जो चार्ट है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर यह आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों ट्रिक कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप भी थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है 5 मार्च को, यानी कि 5 मार्च 1748 को दिन कौन सा था। तो जो ट्रिक हमने पहले क्वेश्चन को यूज़ की थी वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे करना है, जैसे कि जो 48 यहाँ पे दिया गया है उसमें से एक हमें कम करना है, यानी कि माइनस करना है। 48 में से एक कम करोगे तो कितने आते हैं, 47 आते हैं। तो 47 में से कितने लीप ईयर आते हैं वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, 4 से हमें भाग देना है। यहाँ पे देख सकते हो 4 से हमें भाग लगाना है। 4 1 जार 4, यहाँ पे 0 आया, 7 यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं, 4 1 जार 4, कितने आए लीप ईयर, 11। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या पूछा है, कितनी तारीख है, 5 मार्च। तो दोस्तों 5 मार्च सिर्फ आपके 5 यहाँ पे नहीं लेना है,
जो साल का जो पहला मंथ आता है यानी कि जनवरी आता है, जनवरी से हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि दोस्तों जनवरी में 31 दिन आती है, 31 जनवरी आता है तो 31 दिन यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद फरवरी में कितने दिन आते हैं, 28 दिन आते हैं, तो 28 डेज यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद पूछा कौन सा है, मार्च का, तो मार्च के कितने तारीख है, 5, तो 5 दिन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो टोटल इसका कितना आता है, टोटल काउंट करो, तो यहाँ पे 122 आता है। तो देख सकते हैं, तो 122 को हमें 7 से हमें यहाँ पे भाग लगाना है। क्या करना है, 22 से 122, तो यहाँ पे 7 से हमें भाग लगाना है। तो 7 1 जार 7, इसके बाद कितने बचते हैं, 12 में से 7 गए, 5 बचते हैं। बाद में आते हैं 2, यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं। 7 7 7 जार 49, तो कितने आते हैं, 49 में से 52 से 49 माइनस किया तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। तो हमारे रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हमें जो शताब्दी आती है, शताब्दी में हमें जो शताब्दी का जो लास्ट दिन था उसमें हमें ऐड करना है। तो शताब्दी कौन सी पूछे, 1700 की, तो यहाँ पे 1700 की जो शताब्दी थी उसका लास्ट दिन कौन सा है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार में हमें 3 ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, 1 2 3, तो शुक्रवार के आगे वाला दिन कौन सा है, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, सोमवार, यानी कि 5 मार्च 1748 में कौन सा दिन था, सोमवार था। तो यह सिंपल ट्रिक यूज करके क्वेश्चन का हल आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये जो चार्ट है वो आपको ध्यान में रखना होगा, उसे रटना होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे पूछा है 10 मार्च 2018 को दिन कौन सा था। तो सेम ट्रिक यहाँ पे यूज़ करना है। 18 में से हमें 1 माइनस करना है, यानी कि 17 आता है। तो 17 में कितने लीप ईयर है वह निकालने के लिए 4 से भाग लेते हैं। देख सकते हैं 4 4 जार 16, तो हमारे कितने लीप ईयर बचे, 4 यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद दिन कौन सा है, 10 मार्च, तारीख बताई जा रही है 10 मार्च, तो जनवरी से हमें लेना है। जैसे कि जनवरी में दिन कितने आते हैं, 31, फरवरी में 28, और मार्च में जो तारीख यहाँ पे दी गई है 10, एज इट इज 10 यहाँ पे ले लेते हैं। उसका हमें टोटल करना है। टोटल कितना आता है देख सकते हो, तो इसका टोटल 90 आता है। तो 90 को हमें क्या करना है, 7 से भाग लगाना है। 7 क्यों आता है दोस्तों, जो वीकली डेज आती है 7 आती है, तो 7 से हमें भाग लगाना है। तो देख सकते हैं 7 1 जार 7, 9 में से 7 गए, कितने बचे, 2 बचे, एज इट इज 0 यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद 7 2 जार 14, तो 20 में से 14 गए, कितने बचे, 6 बचे। तो हमारे रिमाइंडर कितना आया, 6। तो दोस्तों शताब्दी कौन सी पूछे है, 2000 की। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2000 में जो लास्ट दिन था शताब्दी का, रविवार था। तो रविवार में हमें 6 क्या करना है, जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2000 का जो शताब्दी था उसका लास्ट दिन कौन सा है, रविवार। तो रविवार का अगले वाला दिन कौन सा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल आंसर क्या आता है, शनिवार, यानी कि 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, शनिवार था। ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले आपको ट्रिक बताई, वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे तारीख तो बताई, हमें दिन निकालना है। तो यहाँ पे 87 है, 87 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 86 यहाँ पे आता है, कितने आते हैं, 86। इसके बाद 86 में कितने लीप ईयर है वह हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, 4 से भाग लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पे 4 2 जार 8, 0 आते हैं, एज इट इज 6 यहाँ पे ले लेते हैं। 4 1 जार 4, यहाँ पे कितने आए, 21 हमारे लीप ईयर आ गए। इसके बाद तारीख कौन सी बताई जा रही है, 15 अगस्त, यानी कि दोस्तों जनवरी से हमें स्टार्ट करना है। जनवरी में दिन कितने आते हैं, 31। इसके बाद फरवरी में 28 आते हैं। इसके बाद मार्च में 31, जून में 30, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और बाद में अगस्त का पूछा है तो यहाँ पे 15 यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसे काउंट करने के बाद जो टोटल यहाँ पे आता है वो आता है 334, यानी कि 334। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार हमें और एक बार चेक करना है। जैसे कि 86 यहाँ पे हमें एक माइनस किया तो 86 आ गए। 21 हमारे क्या आ गए, लीप ईयर आ गए। इसके बाद 31 जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, इसके बाद मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30, अप्रैल के बाद मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 15 यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल यहाँ पे 334 आ गया। तो हमें क्या करना है, 7 से हमें भाग लगाना है।
334। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 4 ज़ार 28। तो 33 में से 28 गए तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। और एज इट इज़ 4 यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद 7 7 ज़ार 49। तो 54 से 49 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो होता है वो 5 आता है। कितना आता है, 5 आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शताब्दी देखनी है, कौन सी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है। तो 19वीं शताब्दी में जो लास्ट दिन था कौन सा था, सोमवार था। तो सोमवार में हमें 5 ऐड करना है। कैसे, 1 2 3 4 5। तो कौन सा था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो दोस्तों फाइनल आंसर हमारा आ गया शनिवार, यानी कि 15 अगस्त 1987 को दिन कौन सा था, शनिवार था। तो ऐसे ही दोस्तों हमें सिंपल तरीके से ट्रिक यूज़ करके यह आंसर निकालना है। तो यह जो चार्ट है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम ऐसे ही जो क्वेश्चन है दोस्तों सिंपल तरीके से ट्रिक्स यूज़ करके हम निकालने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।